रहे हैं तो कहा साहब बहुत है 20,000 करोड़। मैंने कहा भी नहीं, लोअर लिमिट इसकी 2 लाख करोड़ का रखो। तो वे हंसने लग गए थे। वे हंसे थे कि 2 लाख करोड़ का निवेश कौन करेगा, कहां से आएगा। और सचमुच जब हम लोग देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर गए, लोगों से बातचीत शुरू हुई, तो हर एक जगह से यही बात कही जाती थी कि हम लोग तो बहुत निराश होकर के उत्तर प्रदेश से निकले हैं, हम दोबारा आना नहीं चाहते। लेकिन इधर हमने सुना है कि कुछ काफ़ी सुधार हो रहा है और हम भी सुधार का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो मैंने कहा अगर आप भी बनना चाहते हैं, देश के हर बड़े उद्यमी से मैं कहता था, तो आप हमारे इन्वेस्टर समिट में आइए। उत्तर प्रदेश शासन ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, भारत सरकार के मार्गदर्शन में जो रिफॉर्म किए हैं, जो नई पॉलिसीज हमारी आई है, इस पॉलिसी के दायरे में रह कर के आप निवेश करिए। आपके निवेश और आपकी सुरक्षा की गारंटी हम देंगे। और भाइयों बहनों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारा पहला इन्वेस्टर समिट जब 2018 में संपन्न हुआ था, हमें लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुई थे। लेकिन ठीक 5 वर्ष के बाद जब हम लोगों ने इस वर्ष फरवरी में फिर से अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, तो इस बार हमें जो 20,000 की राशि की बात हमारे सहयोगी पहले कहते थे, जो हमें पहले इन्वेस्टर समिट में प्रस्ताव 5.25 लाख करोड़ के मिले थे, अब तक 38 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं। इसके लिए हमें बहुत सारे परिवर्तन करने पड़े थे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में व्यापक सुधार लाना पड़ा था, रिफॉर्म करने पड़े थे, सेक्टोरियल पॉलिसीज बनानी पड़ी थी, प्रदेश के अंदर लैंड बैंक बनाना पड़ा था, कानून व्यवस्था और सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देना पड़ा था। इसके लिए अनेक कदम उठाए गए और आज परिणाम है। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी आपने देखा होगा कितनी तेजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में आज के दिन पर उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश को संबोधित किया। 6 वर्तमान एक्सप्रेसवे के साथ ही 7 नए एक्सप्रेस हाईवेज के साथ उत्तर प्रदेश वर्तमान में कार्य कर रहा है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश से होकर के जा रहा है, उसका जंक्शन भी उत्तर प्रदेश में जेवर के पास है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में मात्र 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे। आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट हमारे क्रियाशील हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हम लोग जेवर में बना रहे हैं, जो फरवरी 2024 में पहला रनवे उसका कार्य करना प्रारंभ कर देगा। कानून व्यवस्था बेहतर होती है तो परिणाम कैसे सामने आते हैं, ये प्रदेश के अंदर पर्यटन की बढ़ती हुई इन नई संभावनाओं को देखकर के अंदाजा लगा सकते हैं। 2017 में जिस प्रदेश में मात्र 3 करोड़ घरेलू और विदेशी पर्यटक आते थे, आज उसी प्रदेश में संख्या 32 करोड़ पार कर चुकी है और लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है। और मैं आज इसी बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं। यहाँ पे SLMG बेवरेजेस ने जो या बॉटलिंग प्लांट की स्थापना करके यहाँ पर अमेठी को जो एक नया उपहार दिया है निवेश का, दशकों से यहाँ पे औद्योगिक परिक्षेत्र चिन्हित हुआ था, लेकिन पहले की सरकारों के सामने विकास का कोई भी एजेंडा नहीं था। उन्होंने विकास को बहुत संकुचित दायरे में रह करके सीमित कर दिया था। वे जातिवाद के नाम पर परिवारवाद को बढ़ावा देते थे। उन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके रख दिया।